आइए अभी कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं एप्सिलॉन माइनस डेल प्रोसेस से। तो एप्सिलॉन माइनस से हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट x डैश टू 1 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 9 है, यानी कि इसका जो लिमिट है वो 9 होगा, ये प्रूफ करना है। तो आइए दिए गए सीमा को सत्यापन करने के लिए हम दर्शाना चाहिए कि एप्सिलॉन, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो 0 से बड़ा हो। अब 0 से बड़ा हो मतलब क्या होता है पता है? 0 से बड़ा हो का मतलब होता है कि 0 से बड़ा होगा ये x, ये 1 है ना, और यहाँ पे अर्थ क्या है x डैश टू 1 का? x 1 की ओर अग्रसर है, यानी कि पूरी तरह 1 नहीं हुआ है पर 1 की ओर जा रहा है और 1 के बहुत समीप है। मतलब मैं कहूंगा कि कुछ थोड़ा सा उसको अगर मैं दे दूं तो वो 1 बन जाएगा, कुछ थोड़ा सा अगर मैं उसमें ऐड कर दूं या सब्सट्रैक्ट कर दूं तो वो 1 बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो वही आपको लिखना है कि दिए गए सीमा पे सत्यापन करने के लिए या दिए गए लिमिट पॉइंट पर हमें प्रूफ करने के लिए हमें यह दिखलाना पड़ेगा वी हैव टू शो दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर ऑल डेल ग्रेटर देन 0। अब इसको प्रूफ करने के लिए डेल की वैल्यू एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं कि हमें यह मालूम है कि हम ये बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा। तो ये देखो एप्सिलॉन है ना, ग्रेटर देन 0 में लिख लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 में लिख लिया, या लिख लो यहाँ पे भी डेल, क्योंकि एप्सिलॉन तो बाद में आएगा। डेल ग्रेटर देन 0 में लिख लिया। पर मुझे मालूम है कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि x माइनस 1 ये एप्सिलॉन से छोटा होगा, ये डेल से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी कोई ना कोई मान होगी। अब ये पॉजिटिव आए उसके लिए यहां पे लगा देते हैं अपन मॉड। अब ये आ गया। अब इसके बाद में अपन इट रिप्लाइज, अब इसको हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसका लिमिट है, ये इसी पे तो रखाने वाला है ना। तो हम ये लिखेंगे कि ये अगर डेल से बड़ा है तो ये जो टर्म है, क्योंकि हमको इसका मेन निकालना है, और जो मूल फॉर्मूला होता है, मैं मूल फॉर्मूला भी आप लोगों को यहाँ पे एक बार लिख देना चाहता हूं। जो मूल फॉर्मूला होता है वो ये होता है 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस a इज स्मॉलर देन डेल, जिसके जगह पे हम लोग x के जगह पे यहाँ पे x है और a की जगह पे यहाँ पे 1 रखा है, ये स्मॉलर देन डेल 0। इट इम्प्लाइज यहाँ पे रहता है fx वो फंक्शन, माइनस l ये लिमिट है जिसको हमको प्रूफ करना है, और ये स्मॉलर देन किसी न किसी एप्सिलॉन के स्मॉलर होगी। इस एप्सिलॉन का मान अपन को ज्ञात करना है। इस एप्सिलॉन का मान मिल गया मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे fx के जगह पे, चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखला देता हूं आप लोगों को। fx, यहाँ पे fx क्या है, यही इसका fx है। तो 2x प्लस 7 माइनस 9, इस इक्वल के इधर वाले 9 को इधर लेकर के गए हैं तो माइनस 9 बन गया है। ये भी मॉड में रहेगा क्योंकि ये इसमें भी मॉड में था, मॉड में ही रहेगा, और ये स्मॉलर देन किसी ना किसी एप्सिलॉन के है। अब यहीं पे मेन पॉइंट आता है, यहीं पे हमें इसे ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है? इसे फैक्टर निकाल करके, कॉमन निकाल करके किसी भी प्रकार से ब्रेक करना होता है। तो चलिए ब्रेक करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो 2x 7 में से 9 जाएगा तो -2 बचेगा, और अगले स्टेप में 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 बचेगा। ये देखिए कोइंसिडेंटली x माइनस 1 बच गया। पर कई बार इक्वेशन बड़े दिए रहते हैं या तिगड़म वाले दिए रहते हैं या 2-3 इक्वेशन दे देते हैं, तब के कंडीशन पे हम इसको ऐसा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये इजिली नहीं होता ना, तो हमें कुछ सब्सट्रैक्ट या एडिशन भी करना पड़ता है कि ये वाला x माइनस 1 मिल जाए। ये वाला x माइनस 1 इसलिए मिल जाए यहाँ पे कि क्योंकि हमें मालूम है कि ये वाला x माइनस 1 डेल से छोटा है, तो हम इसको भी डेल मानेंगे। अभी देखिएगा कैसे मानेंगे। ये 2x माइनस 1 आ गया। अब इसके बाद में अपन इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 2, अब देखिए मैं मानने जा रहा हूं ना, x माइनस 1 का मॉड इज स्मॉलर देन, अब इसको तो छोड़ दिया हूं, इसको अलग अब करके ये अलग लिख रहे हैं कि ये x माइनस 1, क्योंकि ये यहाँ पे डेल से छोटा है और बहुत थोड़ा सा छोटा है, बहुत थोड़ा सा छोटा है, तो ये डेल होगा। डेल के आगे में, ये अगर डेल है तो इसके आगे में 2 का मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 डेल होगा। अच्छा ये बताइए, मैं इससे कर रहा हूं ना, अगर डेल बड़ा है, अगर डेल इससे बड़ा है तो सीधी सी बात है, अगर मैं बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 डेल बन जाएगा, ये 2x माइनस 1 डेल बन जाएगा।
तो तब भी तो ये 2 डेल बड़ा रहेगा ना। अगर भाई मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे 4 ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ 3 4 से बड़ा है, तो दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा 6 होगा, ये 4 2 जा 8 होगा, तब भी 8 बड़ा ही रहेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डेल थोड़ा सा बड़ा था इस वाले टर्म से, तो यहाँ पे भी हमको x माइनस 1 मिला है, 2x माइनस 1 मिला है, तो ये 2 डेल से थोड़ा ना थोड़ा छोटा ही होगा। अब इससे क्या कर रहे हैं कि इसी को अपन कंपेयर कर देते हैं एप्सिलॉन से, और यहां से हमको मिल जाता है डेल इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2, डेल इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2। बस अतएव किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ना कोई एक डेल का मान एप्सिलॉन बाय 2 एग्जिस्ट करता है जो कि 0 से बड़ा है। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि जो हमें दिया गया इक्वेशन था 0x माइनस 1 का मॉड स्मॉलर देन डेल इज इक्वल्स टू, इट इम्प्लाइज 2x प्लस 7 माइनस 9 का मॉड स्मॉलर देन एप्सिलॉन। तो ये ऐसा प्रूव हो गया, ये उस फॉर्म में आ गया ना जिस फॉर्मेट में अपन को लाना था, इसका ये फॉर्मेट था 0x माइनस 1 इज स्मॉलर देन डेल, इट इम्प्लाइज दैट fx माइनस एल का मॉड इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। तो इस फॉर्म में ये भी आ गया, तो ये प्रूफ हो गया कि जो हमें इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो ये इक्वेशन दिया हुआ था, ये इक्वेशन लिमिट x माइनस 1 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 9 होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया, इसका लिमिट 9 है। आगे और आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आइए एक थोड़ा सा अटपटा चटपटा क्वेश्चन लगता है लोगों को, उसको देख लेते हैं। एप्सिलॉन माइनस डेल विधि से ही हमको ये प्रूफ करना है कि एप्सिलॉन माइनस डेल टेक्निक से प्रूफ करना है कि x डैश टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x ये क्या होगा 15 होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग बनता है। हमें मालूम है नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोई एक x माइनस 1 होगा जो दो लिमिट का सब्सट्रैक्शन होता है, यानी कि x डैश टू a होता है। हमारा जो क्वेश्चन होता है वो x डैश टू a होता है, तो इसमें x में से a को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका अगर हम मॉड निकालें तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और किसी ना किसी एक ऐसा डेल मिलेगा जिससे वो छोटा होगा। इट इम्प्लाइज दैट वो जो फंक्शन है, फंक्शन में से अगर हम उसकी लिमिट को सब्सट्रैक्ट कर दे तो वो भी किसी ना किसी एप्सिलॉन से छोटी होगी। ये एप्सिलॉन इससे इस पर निर्भर करता है, हम इसी से कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसके हिसाब से अपन करना शुरू करते हैं। तो x माइनस 3 होगा, x माइनस 3 का मॉड किसी डेल से छोटा होगा और किसी 0 से बड़ा होगा, यही निकल रहा है ना। और ये इंप्लाइज करता है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इस 15 को इधर लेकर के गए हैं क्योंकि यही इसका लिमिट है, लिमिट ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब यही अगर हम प्रूफ कर दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इसका लिमिट 15 है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको खाली सॉल्व करते हैं ना, इसी को सॉल्व करेंगे। और मैंने फिर कहा था कि हम इसको इस प्रकार से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि ये वाला टर्म मिले। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 30x ये आएगा और ये स्मॉलर देन एप्सिलॉन आएगा। अब इसको ब्रेक करना है तो इसको कैसे तोड़ा जाए, अच्छा सॉरी ये ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, तो माइनस में है ना, यानी कि सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। और इस सिंपल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 का ऐसा कोई फैक्टर ढूंढना है जिसका प्लस माइनस करने से 2x आए, तो वो 3x और 5x होता है। अगर हम 5x में से 3x चला दें तो आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मैं अगर x कॉमन निकालूं तो x प्लस 5 बच जाता है, और अगर यहाँ से 3 कॉमन निकालूं तो x माइनस x प्लस क्या बचता है 5 बचता है। तो x माइनस 3 1 हो गया और x प्लस 5 1 हो गया, ये आएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये अपन क्या है, इसको मॉड में लेके चल रहे हैं ना, ये मॉड में रहता है, ये भी मॉड में रहता है। देखिए ये भी मॉड में था तो इसको मॉड नहीं लगाए थे, मॉड लगा के चलना है, ये मॉड लगा रहेगा। और तो ये भी मॉड में आएगा, मॉड इसलिए क्योंकि पॉजिटिव ही हमको चाहिए। तो x माइनस 3 एक मॉड में है और x प्लस 5 इसका मॉड को मैं डिफरेंट कर ले रहा हूँ, ये एक मॉड में और ये एप्सिलॉन से छोटा है। अब ध्यान से देखिए कि हमने बोला था कि यहाँ कुछ ऐसा आना चाहिए, पहले भी हम वैसे करते आए कि x माइनस 3 के बराबर आना चाहिए, जिससे हम इसका डेल से कंपेयर करते हैं। अब अगर ये डेल से छोटा है तो सीधी सी बात है कि ये भी डेल से छोटा ही होगा, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या है जी,
x+5 है, x+5 है। तो आइए कुछ खेल को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। अपन क्या करेंगे, खाली इसी टर्म को लेंगे। अभी देखिए इसको यहां पे छोड़ना पड़ रहा है ना, इसको यहां पे छोड़ना पड़ रहा है। अभी इसके लिए ऐसे कंडीशन आ जाने पे ऐसा ही करना होगा कि हम इसके लिए ये जो लिमिट है इसके लिए x-3 का मॉड इज स्मॉलर देन डेल है, पर इसको अभी के लिए एक मान लेंगे कोई भी, और वो मिनिमम से मिनिमम लेना होता है। अभी मान लेते हैं कि वो एक ही है ये डेल, और इसका जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, पर 0 से कुछ बड़ा होगा ही होगा। अगर इस साइड 1 ले रहे हैं तो इस साइड भी, यानी कि दोनों साइड इधर -1 आ जाएगा और इधर +1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर +1 आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला सॉल्व करने पर इस 3 को इधर भी भेज देंगे और इधर भी। अगर ऐड होगा तो दोनों तरफ, मतलब मान के चलिए कि मैंने इस इक्वेशन पूरे इक्वेशन पे +3 कर दिया, क्योंकि मेरे को ये 3 को गायब करना था, इसको सिर्फ x बनाना था, और इधर मेरे को कुछ बड़े टर्म्स लाने थे। तो ये x हो गया, और इधर अगर 3 जुड़ेगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ये रिप्लाइज करता है कि जो अगर x, मैंने खाली x का वैल्यू निकालना चाह रहा था ना, मैं खाली x का वैल्यू निकालना चाह रहा था, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास में यहाँ 2 टर्म आ गया है, x-3 x+5। हम कंपेयर किसका करते थे, जो यहाँ पे दिया रहता था वो डेल से छोटा होता था। तो हम ये मान लेते थे कि ये भी डेल से छोटा है, तो यहाँ पे फिर हम कुछ डेल की वैल्यू रख के इसका कंपेयर इससे करते थे। पर यहाँ पे एक और टर्म है x+5। अब इसका कंपेयर कैसे करें जबकि यहाँ पे कोई x+5 तो दिया नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ x का वैल्यू निकाल रहे हैं। x-3 तो हमको मालूम है, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, प्लस x+5 की कोई वैल्यू अब हमको डेल के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो उसके लिए मैंने x निकाला। अब x निकाल लिया हूं ना, सिर्फ x का मान निकाल लिया कि वो 2 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा, यही तो मालूम चलता था ना भाई। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x में +5 कर दूंगा, x में +5 कर दूंगा, तो x+5 का मॉड ये आ गया। वही चीज हमने इसको लेके ये निकालने की कोशिश करी है, इसको लेके ये निकालने की कोशिश करी है। अब x+5 आ गया, तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे मैंने सब में 3 को ऐड कर दिया तो इधर भी एडिशन हुआ, वैसे अगर मैं यहाँ पे x+5 कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 5 जुड़ेगा, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 जुड़ेगा तो 5 + 2 कितना हो जाएगा जी, 5 6 7 हो जाएगा। तो अब ये समझ में आया कि x-3 जो है वो 1 और -1 के बीच में है, तो x+5 जो है वो 9 और 7 के बीच में है। अब 2 टर्म्स आ गए ना, तो अब इन दोनों को एक साथ रखते हैं, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे। तो x-3 x+5। अब हम देखो x-3 हम कंपेयर कर सकते हैं डेल से कि ये डेल से छोटा है, तो हम लिखेंगे ये डेल से छोटा होगा, अभी भी होगा। और अगर इसके मल्टीप्लाई में x+5 आ गया तो x+5 जो है वो 9 से छोटा है, तो इसके मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा, तो ये 9 डेल से छोटा होगा। अब इसका देखिए, अब ये जो आया, अब इसका कंपेयर एप्सिलॉन से करेंगे, तो एप्सिलॉन से जब इसको एप्सिलॉन के बराबर लिखते हैं तो डेल की वैल्यू जो आ जाएगी वो एप्सिलॉन/9 आ जाएगी, और ये प्रूव हो गया कि इसका कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब अगले लाइन में आप लोग इसको लिख लेना है। अब इसके 2 लिमिट एग्जिस्ट करेंगे ना। यदि हम मिनिमम की बात करें मतलब कि 1 एप्सिलॉन/9 ये होगा। 1 क्यों ले रहे हैं, 1 एक लिमिट हमने पहले ही मान ली थी ना, हमने यहाँ पे उसको डेल को 1 के इक्वल लेके चला था, तो एक 1 यहाँ पे आएगा और एक यहाँ से निकला एप्सिलॉन/9। तो आई होप कि आगे का आप लोग लिख लेंगे कि बस इसको फिर जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है वो वैसा होगा, इस फॉर्म पे लिख लेना है। यही को तो लिखना है यार, यही को फिर से लिखना है और कह देना है कि ये है इसलिए ये भी एग्जिस्ट करता है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा डेल इक्वल्स टू मिनिमम 1 और एप्सिलॉन/9 आएगा।